सियासी माहौल में गहमा गहमी थी। सबकी निगाहें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर टिकी हुई थीं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत 23 विपक्षी नेता जब एक मंच पर आए तो 5 बड़ी मांगों पर सहमति भी बनी और आगामी चुनावों की रणनीति भी। इस मीटिंग के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किन मुद्दों को इस मीटिंग में उठाया और यूपी चुनावों को लेकर क्या बातचीत उनके और कांग्रेस के बीच फाइनल हुई है। मीटिंग के अंदर की हर अपडेट हम आपको देंगे, साथ ही बताएंगे कि कांग्रेस यूपी को लेकर क्यों बैकफुट पर जाने को तैयार हो गई है। एक और जहां दिल्ली में अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए थे, तो दूसरी ओर चाचा शिवपाल ने यूपी में मोर्चा संभालते हुए कई कार्यक्रमों में हिस्सेदारी की और पीडीए का बड़ा संदेश भी दिया। चलिए पहले आपको अखिलेश यादव के मुद्दों को लेकर बताते हैं, जिन मुद्दों को उन्होंने मीटिंग के अंदर उठाया है। सपा चीफ ने लोकतंत्र को बचाने, विपक्षी एकजुटता और आगामी चुनावों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। अखिलेश ने कहा है कि हमारी कोशिश देश को एक बंधु राष्ट्र यानी कि भाईचारे वाले देश बनाने की होगी। बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जोर दिया कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आगे बढ़ना होगा। सूत्रों की माने तो यूपी के विधानसभा चुनावों और सीट शेयरिंग को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीधा संदेश दिया है कि उसे उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन्होंने नसीहत दी कि कांग्रेस को सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना होगा ताकि भाजपा को मजबूती के साथ घेरा जा सके। उन्होंने फिर से दोहराया कि सवाल सीटों का है ही नहीं बल्कि जीतने का है। अगर कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवार हैं तो हम उन्हें टिकट देने को तैयार हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने मिल्कीपुर का उदाहरण देते हुए वोट चोरी का मुद्दा भी मीटिंग में उठाया। उन्होंने कहा कि यूपी में तो अब महिलाएं भी भाजपा सरकार से नाराज हैं। डीबीटी के नाम पर पहले खातों में पैसे भेजे गए और अब उन लोगों पर ही एफआईआर दर्ज की जा रही है। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर भी जब सवाल पूछे गए तो अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने के लिए भारी भरकम संसाधनों का इस्तेमाल करती है और काफी पैसा खर्च करती है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की ओर से देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में आर्थिक स्थिति, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इंडिया ब्लॉक ने तय किया है कि आने वाले महीनों में इन मुद्दों पर संयुक्त अभियान चलाया जाएगा और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। खड़गे ने घोषणा की कि इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक 8 अगस्त को हैदराबाद में संपन्न होगी। गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनावों की तैयारी भी गठबंधन करना चाहता है। यूपी के विधानसभा चुनावों पर भी गठबंधन का पूरा फोकस रहेगा। उधर दिल्ली में विपक्षी अलायंस अपनी ताकत दिखा रहा था, तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के अनावरण और पार्क के उद्घाटन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सपा का आने वाला शासन लोक माता अहिल्याबाई होलकर के न्यायप्रिय और जन कल्याणकारी शासन की भावना पर ही आधारित होगा। ये देखिए, लोकतंत्र को मानते नहीं, न्यायपालिका को ये न माने, सभी संस्थाओं पर कब्जा, ये अधोघोषित इमरजेंसी है।
किसी की सुनवाई हो नहीं रही, खुलेआम बजट को लूटा जा रहा है, खुलेआम। तो ये कोई शासन है? ये लुटेरे लोग हैं। पूरी देखिए इन्होंने किस तरीके से झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, केवल लूटने में लगे। प्रदेश और देश को लूट लिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भी आज मोर्चा संभाला। एक कार्यक्रम में पहुंचे श्यामलाल पाल ने भारतीय जनता पार्टी को अपने ही अंदाज में घेरा। वो चाहते हैं कि पीडीए की वोट वोटर लिस्ट से बाहर चली जाए और पीडीए के लोग शासन सत्ता में न आ पावें, लेकिन पीडीए के लोग बड़ी मजबूती से एसआईआर का काम किया, पर चुनाव आयोग ने बहुत ही बारीक दिमाग से काम किया है। उसने गलत नाम फिट कर दिए हैं। जैसे किसी का नाम फिरोज खान है तो फिरोज अहमद लिख दिया, किसी का नाम अशोक कुमार है तो अशोक सिंह लिख दिया, जिससे कि उनका आईडी जो है वोट देते समय न मिल पावे। तो इस प्रकार की तमाम सारी विसंगतियां हैं और एक ही नाम वोटर लिस्ट में, एक ही पेज में एक बूथ और दूसरे बूथ पर 4-4, 5-5, 6-6 नाम आ गए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप लगाया है। इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हो हल्ला मचा हुआ दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए और राम मंदिर ट्रस्ट के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी घेरा। इसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने सपा चीफ को लेकर अलग ही अंदाज में अपनी बात रखी है। झूठ का नैरेटिव अफवाह फैलाकर के गढ़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं। आपको हो क्या गया है? भारत सनातन संस्कृति का दुनिया में वाहक राष्ट्र है। भारत माता श्री राम लला को अपने कोंछे में सजो करके हमारी संस्कृति को दुनिया के चरम पर पहुंचाने का काम कर रही है। आपकी सोच बाबरवादी है अखिलेश जी। सनातन के वैभव के प्रतीक माता सबरी की चर्चा आप नहीं करेंगे। माता सबरी ने किस ढंग से प्रभु रामलला का इंतजार किया था, आप भगवान जटायु की भी चर्चा नहीं कर पाएंगे।